बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आप में से बहुत से दोस्तों ने यूट्यूब पर मेरी गुज़श्ता वीडियोस को देखते हुए, दो वीडियोस को देखते हुए मुझसे पूछा, सवाल किया कि ये तब्दीली क्या है। क्या मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, ये तब्दीली आर्जी है या मुस्तकिल है। बाज़ दोस्तों ने ये भी कहा कि ये उनकी राय में अच्छी तब्दीली है, अच्छी तब्दीली नहीं है, क्या है। मैं इसके बजाय इस सवाल का भी जवाब देने के बजाय आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक, दुआ कीजिए अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं इसे रख भी सकूं और निभा भी सकूं। अभी बहुत जल्दी है, तो एक, मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है और मुझे हौसले की ज़रूरत है। दूसरा, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसके बताए हुए तरीके पर चलें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की अल्लाह हमको तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। तो आप लोगों के सबके कमेंट्स, जिन्होंने तारीफ की, जिन्होंने बताया कि अच्छी नहीं लग रही, आप सबके कमेंट्स का शुक्रिया और मैं सबको वेलकम करता हूं और तहे दिल से वेलकम करता हूं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इसके बाद मुझे इस वीडियो में आपसे 3 खबरों पर बात करनी है। ये तीनों खबरें ज़बरदस्त हैं, ये हमारे रिजॉल्व को शो करती हैं। ये तीनों खबरें बताती हैं कि हम एक आम पाकिस्तानी की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, हिफाजत के लिए क्या रिजॉल्व रखते हैं। इसलिए जो है मुझे तीनों खबरें इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले एआरवाई ने ऐलान किया था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब अभी इंटरेक्शन किया था कौम से, तो उस मौके पर एक कॉलर ने सवाल किया कि कॉरपोरेट सेक्टर जो इसने बड़ा पैसा कमाया है, मुनाफा कमाया है, तो वो लोग अपने आम मुलाजिम के साथ इस मुनाफे को शेयर नहीं कर रहे, उसकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहा प्राइवेट सेक्टर खास तौर पर। तो इमरान खान साहब ने अपील की और कहा था कि 900 अरब से जायद का मुनाफा कॉरपोरेट सेक्टर ने कमाया है। वो 100 बड़े बिजनेस ग्रुप्स को बुलाकर, उनके बड़ों को बुलाकर उनसे कहेंगे कि वो अपने मुलाजमीन के साथ इस मुनाफे को शेयर करें। सबसे पहले एआरवाई की जानिब से, सलमान इकबाल साहब की तरफ से जानिब से हमारे सामने खबर आई थी कि वो अपने कम आमदनी वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 80% इजाफा कर रहे हैं। 20,000 कमाने वालों की तनख्वाह में 80% इजाफे का मतलब है तकरीबन 36,000 रुपए, विच इज अ वंडरफुल थिंग। उसके बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए हमें बताया कि गो पेट्रोलियम जो है, उन्होंने भी इस कॉल पर लबैक कहा है। और इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, आई अप्रिशिएट गो पेट्रोलियम फॉर रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉल एंड एग्रीइंग टू गिव अ 50% सैलरी इंक्रीज टू देयर एम्प्लॉइज। गो पेट्रोलियम ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने मजीद लिखा, आई एम अर्जिंग अदर कंपनीज टू फॉलो दिस एग्जाम्पल। मैं दूसरों से भी कहूंगा, उन पर भी जोर देता हूं कि वो इस मिसाल पर अमल करें। इसके बाद सरीन एयर जो है एयरलाइन, इन्होंने भी अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है। वंडरफुल थिंग। ये बाकियों को भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए। ये उनके मुलाजमीन का हक है और कंपनीज का ये फर्ज है कि वो ये शेयर करें, जो बहुत अच्छी बात है। एक ट्वीट इमरान खान साहब ने और किया और इमरान खान साहब ने ये चूंकि उन्होंने लबैक कहा था, इस पर अपील उन्होंने की थी, तो इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो लड़ाई है उसका अलम उठाया था। प्यूटिन ने, रशियन प्रेसिडेंट ने इस अपील पर इमरान खान साहब की एक जबरदस्त पैगाम दिया था। इमरान खान साहब ने उनसे बात की। अब जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन वजीर आजम, उन्होंने जो ट्वीट किया इमरान खान साहब ने उस पर कहा कि मैं वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से इस्लामोफोबिया की सरीह मुजम्मत, दौरे हाजिर की इस्लामियत के इंसदाद के लिए नुमाइंदे खुसूसी के तकर्रुर के फैसले का खैर मकदम करता हूं। उनकी इस बर वक्त तरगीब में इस दावत की बाज़गश्त है जो मैं एक अरसे से दुनिया को दे रहा हूं। आइए हम बाहम मिलकर इस आफत के खात्मे का सामान करें। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। जस्टिन ट्रूडो साहब ने बताया था कि उन्होंने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस सिलसिले में मुकर्रर कर दिया है, इस्लामोफोबिया से लोगों को बचाने के लिए। इसके बाद हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बल्कि ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की आदिल गिलानी साहब के दायरे की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में करप्शन और बढ़ गई है। हुकूमत ने तनकीद की थी। मैंने कहा था कि हुकूमत को इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, पहले भी किया है तो अब भी करें। एक और रिपोर्ट आई है, जब आप दूसरों की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उस रिपोर्ट को फिर आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि ये भी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और पाकिस्तान में उनके पार्टनर इदारे मिशाल की। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन पर काबू पाने में जबरदस्त काम किया है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और पाकिस्तान में पार्टनर इदारे मिशाल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने तरक्की का जो तसलसल है वो जारी रखा है। जो इनका डाटा है उस डाटा के मुताबिक 148 इंडिकेटर्स जो हैं वो मुस्बत हैं, 148 इंडिकेटर्स। ये बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है, बड़ी जबरदस्त खबर है। और इन्होंने जो अल्फाज लिखे रिपोर्ट में वो मैं कोट एंड कोट आपको बताऊं, पाकिस्तान शोड ग्लोबल लीडरशिप इन इनिशिएटिंग प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, यूनिवर्सल हेल्थ डिलीवरी सर्विस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंप्रूविंग ह्यूमन कैपिटल एंड कर्बिंग करप्शन। 4 सेक्टर्स हैं। इन 4 सेक्टर्स में यूनिवर्सल हेल्थ डिलीवरी, ये सेहत इंसाफ कार्ड की बात हो रही है, जिसके तहत हम मुसलसल देख रहे हैं कि हुकूमत को अपनी सक्सेस नजर आ रही है, लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बीमारियों के इलाज की सहूलत मैसर आ रही है, वरना एक आम आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसका तसव्वुर करना भी महाल होता है। दूसरी चीज माहौलियाती तहफ्फुज, बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत ने शुरू किया था। फिर जब वो मरकज में आए तो 10 बिलियन ट्री सुनामी पर काम शुरू हुआ। तो यह भी कहा गया इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मिशाल की रिपोर्ट में कि माहौलियाती तहफ्फुज पर इस हुकूमत ने काम किया है, इंसानी तरक्की पर काम किया गया। इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि कौमें वो तरक्की करती हैं जो अपने लोगों पे अपने वसाइल खर्च करती हैं, तो इंसानी तरक्की पर काम किया गया है, यह भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंसदादे बदउनवानी जो है उस पर इमरान खान साहब की हुकूमत ने काम किया है। ये नंबर्स दिए इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत में नैब ने 30,405 शिकायत निपटाई हैं और सिर्फ साल 2020 में 332 बिलियन रुपए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस हुकूमत ने रिकवर किए हैं। रिपोर्ट में मजीद जो लिखा है वो मैं आपको बताऊं। ये कहती है रिपोर्ट, पाकिस्तान गवर्नमेंट्स विजन टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस थ्रू द हेल्थ कार्ड्स फॉर एड्रेसिंग पीपल्स इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इन ऑर्डर टू हैव अ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान आर अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। इस पूरे खित्ते में ऐसे प्रोग्राम्स की मिसाल नहीं मिलती। ये भी रिपोर्ट हमें बता रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के इक़दामात पाकिस्तान को इस पूरे खित्ते से आगे ले गए हैं। इसके बाद बहुत जरूरी था, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वो दौरा किया है। वो गए हैं तुर्बत और वहां पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी सिचुएशन पे, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग पर, और आर्मी चीफ केज गए हैं वो मकामात जहां दहशतगर्दों ने हमले किए हैं हमारे जवानों पर, और उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। उन मकामात का दौरा किया है, जवानों के साथ दिन गुजारा है, उनसे बात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, और उन्होंने ये कहा है, उनको ब्रीफिंग दी गई, तब ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को पीछा करेगा, उनको छोड़ेगा नहीं, किला कमा किया जाएगा इनका। इस सिलसिले में एक भरपूर कार्रवाई होने वाली है, ये मैं आपको हासिल मालूमात की बुनियाद पर बता सकता हूं। और आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो शहीदों का खून है ये रायगा नहीं जाएगा और हम इस खून का बदला लेंगे। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने जवानों से खिताब करते हुए उन्हें यकीन दिलाया है, कौम से वादा किया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो।